बहराइच के कैसरगंज लोकसभा के प्यागपुर में भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि जब ये सत्ता में थे तो सपा के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे। कांग्रेस तो कहती थी राम हुए ही नहीं। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने का मतलब हम सबके, आप सबके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है, लेकिन बेकार तो ये लोग हैं और समाज पर बोझ हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र, मेरे अभिभावक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपने समस्त सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा? वो करेगा क्या? उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की डकैती कतई स्वीकार नहीं कर सकती, कतई नहीं स्वीकार करेगी। और इसके लिए क्या षड्यंत्र उनके द्वारा कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम आएंगे जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, पहले जातीय जनगणना कराएंगे, फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है? फिर ये करेंगे कि भाई देखो आप तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले हिंदुओं तुम आपस अपनी लड़ाई फरिया लो, हम पहले ये करते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देते हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री थे, तब इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। हम लोग उस समय विरोध किए थे, संसद में भारी विरोध किए थे। इसके करण भूषण के पिताजी भी संसद में हमारे साथ में थे उस समय, हम लोग साथ साथ विरोध किए थे, पूरा विरोध किया था। हम लोगों ने कहा था कि कतई हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, दूसरा विभाजन भारत का नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, भारी आंदोलन हम लोगों ने किया था। और दूसरा इनको फिर जब यहां पे सफल नहीं हुए तो इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके फिर उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे देना चाहिए। हमने इसका भी विरोध किया था, कहा था ये अनुसूचित जाति में, उनके आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर, आरक्षण के अधिकार पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें दिया है, इसमें सेंध लगाने का प्रयास है। भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा और हमने तब भी विरोध किया था। अब कांग्रेस एक तो ये करने जा रही है और दूसरा क्या करने जा रही है? दूसरा फिर जब आपस में सब लड़ भिड़ लेंगे फिर क्या करेंगे? ये वरासत टैक्स आप पे लगा देंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी संपत्ति। आपने कांग्रेस के बुद्धिदाता सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, जिस बयान में वो कह रहा है कि वरासत टैक्स लगाएंगे। और राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। क्या बात कही है? उसने कहा था एक झटके में गरीबी हटा देंगे। क्या कहा? एक झटके में गरीबी हटा देंगे। उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कैसे एक झटके में हटाएंगे? उसने कहा था कि हम वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी प्रॉपर्टी ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदरबांट अपने अनुसार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या? और
बहनों और भाइयों, एक खतरनाक काम ये और करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं? इन्होंने क्या कहा अपने मैनिफेस्टो में? इन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए, जो कभी नहीं आना है लेकिन फिर भी इनके मंसूबे को क्या बताता है, इन्होंने कहा है सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक और बात कही है, आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की खुली छूट देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक क्या को अलग से खाता है क्या? अरे वही तो खाता होगा, दाल चावल रोटी सब्जी फल केला सेब, यही खाता होगा ना, यही खाता होगा। जो हिंदू खाता वही मुसलमान भी खाता है। बस एक खान पान में हमें मतभेद है, वह है हिंदू गौ मांस नहीं खाता है, नहीं खाता है, खाएगा भी नहीं और गौ माता को कटने भी नहीं देगा। क्या गौ माता को कटने देंगे? क्या कांग्रेस और सपा के षड्यंत्र को सफल होने देंगे क्या? तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, आपके पास आज के दिन पर तो कहने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, इस लोक में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। अरे हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोल पाएंगे ना? बोल पाएंगे ना? आने वाली पीढ़ी को बोलेंगे ना? और इस लोक के बाद जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो वहां भी बोलेंगे, इस बात को बोलने का अधिकार होगा ना कि देखिए, अपने पूर्वजों को आप भी बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि जो आपकी आस थी, जो आपकी तमन्ना थी, जो आपका संकल्प था, उसको हमने पूरा किया है, हमारे वोट ने पूरा किया है। अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आए हैं। बहनों और भाइयों, पुण्य ही पुण्य आपके हाथ में।